आप सभी विद्यार्थियों का इस रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में कूलाम के नियम से जो वैद्युत बल का फार्मूला था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से, उससे कई सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे। उसी के आगे हम वीडियो लेकर के आए हैं, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और NCERT की जो एक्सरसाइज है वो पूरा चैप्टर समाप्त होने के बाद एक तरफ से सारे न्यूमेरिकल से सॉल्व करा देते हैं। तो हम पढ़ चुके कि कूलाम के नियम तक पहुंच चुके थे। उसके आगे हम थोड़ा बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और वैद्युत ध्रुव वगैरह की। आइए देखिए, पीछे थोड़े से चर्चा हुई थी वैद्युत क्षेत्र की कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड बोले जिसको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था। वैद्युत क्षेत्र जो आवेश था, चार्ज हुआ करता था, वो अपने चारों ओर एक एरिया कवर करता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अपने चारों ओर बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करता है। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की वजह से इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अगर ये प्लस का आवेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। अगर यही आवेश आपका माइनस का हो जाए, अगर माइनस का चार्ज है तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो अंदर की ओर आती हैं, इस प्रकार से। यानी वैद्युत क्षेत्र ये भी बनाता है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र बनाता है अंदर की। यानी वैद्युत क्षेत्र दो प्रकार का हो सकता है, या तो आवेश से बाहर की ओर या आवेश से अंदर की ओर। इसको अनुभव कैसे किया जाता है, तो अगर कोई परीक्षण आवेश, पीछे पढ़ा था हमने टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश Q0, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगर ऐसे आवेश को हम विद्युत क्षेत्र लाते हैं तो अगर यहां आता है तो ये वाला आवेश इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाता है, इसको क्या कहता है, रिपल करता है। और अगर यही आवेश इस आवेश के पास आता है तो ये क्या करता है, निगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है। तो जहां से ये परीक्षण आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करने लगे तो समझ लीजिए वहां पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। अब ये वैद्युत क्षेत्र की पावर क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो ये वैद्युत बल लगा रहा है F किस पर, Q0 पर, तो ये F इज प्रोपोर्शनल होता है Q0। यानी वैद्युत बल जितनी ज्यादा स्ट्रांग चार्ज से लगेगा, ये आवेश जितना ज्यादा हाईएस्ट होगा, जितनी ज्यादा प्रबल वैल्यू होगी, उतना ही वैद्युत बल ज्यादा जनरेट करेगा। अगर यहां से हम एक कांस्टेंट लाएं प्रोपोर्शनल को हटा करके, तो कांस्टेंट आता है E इंटू Q0, E इंटू Q0। E क्या है, यही E होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E का अगर मान निकालेंगे तो E बराबर हो जाएगा F अपान Q0। E बराबर F अपान Q0। ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, तो इसको आप वेक्टर के टर्म में लिख सकते हो, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो। परिभाषा क्या बनेगी इसकी, कि जो परीक्षण आवेश है Q0, ये बहुत छोटा आवेश था। अगर हम यहाँ पर परीक्षण आवेश को 1 कूलाम आवेश लेकर रखें
अब इस परीक्षण आवेश पर ये आवेश जितना वैद्युत बल लगाएगा वो वैद्युत बल ही क्या बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी जनरली अगर देखा जाए तो हमारा वैद्युत बल जो होता है F, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यही उसकी पावर होती है। कितने स्ट्रांग लेवल से वैद्युत बल काम कर रहा है या कितने लो लेवल से वैद्युत बल काम कर रहा है। तो वैद्युत बल ही बताता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। कि एकांक परीक्षण आवेश पर अगर ये Q0 हमने कर दिया कि मान लो ये वैद्युत क्षेत्र रखा है कोई एकांक आवेश, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और यहां पर कोई 1 कूलाम का आवेश रख दिया जाए। अब ये वैद्युत क्षेत्र, इस पर एक वैद्युत बल लगाएगा, तो जितना बल लगाएगा है वो यही क्या बना देगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना देगा। इसका फॉर्मूला हो जाता है E बराबर F/Q0। परिभाषा बन गई, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हर पर यूनिट चार्ज पर जितना वैद्युत बल लग रहा होगा वो वैद्युत बल कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर किसी आवेश की वजह, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम ये पता करना चाहें कि वो कितना विद्युत क्षेत्र अपने चार्ज उत्पन्न करता है, तो इसके लिए आपको एक प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न ये है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रश्न है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हमें निकालना है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उसके चारों कहीं भी अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है। ध्यान देखिए, एक हम पॉइंट चार्ज लेते हैं। हमने कहा मान लीजिए ये एक Q पॉइंट चार्ज है जो मान लो कि ये किसी बिंदु पर रखा है और इस बिंदु का नाम दे दिया हमने O। इस बिंदु का नाम रख दिया हमने O। ये A पॉइंट पर एक Q बिंदु आवेश है। ये आवेश अगर प्लस का है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, और यदि ये माइनस का है तो इसके चारों एक अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। मान लो हमें इसी आवेश से, इस पॉइंट चार्ज से इस R डिस्टेंस पर एक हमने मान लिया R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पर हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि ये वाला आवेश इस पॉइंट पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर रख देते हैं परीक्षण आवेश Q0 कर देंगे। कहीं भी हमें वैद्युत क्षेत्र चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परीक्षण आवेश को वहां पर रख देते हैं। अब देखते हैं वो पहले वाला आवेश उस परीक्षण आवेश पर कितना वैद्युत बल लगा रहा है। उस वैद्युत बल की वजह से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाते हैं। क्यों, अभी आपने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E बराबर F/Q0। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि अगर आपको F का मान पता है, Q0 का मान पता है, तो आप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हो। यहां हमने परीक्षण आवेश Q0 ही लिया है। अब इस Q0 पर ये वाला आवेश क्या करेगा, एक बल लगा देगा, और वो बल अगर हम पता कर लें कि इस Q0 पर इसकी वजह से कितना बल लग रहा है तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। हमने कुछ चीजें ली हैं वो हम बता सकते हैं। क्या लिया है, लिखें कैसे कि माना कि Q एक बिंदु आवेश जो कि बिंदु O पर एक ऐसे मान लो माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक K है। हमने भी मान लिया है कि आवेश जो है वो किसी मीडियम रखा हुआ है। ये यहाँ पे पॉइंट है, O पॉइंट पर रखा गया है इस आवेश को। आप ऐसे दिखा सकते हैं इसको कि ये यहां पर चार्ज है और कहां रखा गया है, ये रखा गया है बिंदु O पर। ये बिंदु O है। अब इस आवेश की वजह से इस पर कितना वैद्युत बल काम कर रहा है ये पता करना है।
तो भाषा क्या थी कि Q एक बिंदु आवेश है जो कि बिंदु O पर रखा है, कहाँ, एक ऐसे माध्यम में जिसका परावर्तांक K है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सॉल्व कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन हल करने के लिए फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का E बराबर F/Q0। यानी हमें अगर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो तीव्रता होती है E बराबर F/Q0। ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए F का मान निकालना पड़ेगा। F क्या है, इस आवेश द्वारा इस पर लगाया गया बल। कूलाम के नियम से हम पढ़ चुके हैं, कूलाम के नियम से हमने पढ़ रखा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर कितना होता है, 1/4πε0K। अगर माध्यम है तो K आ जाएगा, Q × Q0/R²। ये वैद्युत बल कार्य करता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, यानी इस Q और Q0 के जो वैद्युत बल काम करेगा वो क्या होगा, F बराबर 1/4πε0K Q/R²। ये वैद्युत बल का मान अगर यहाँ रख देंगे तो E का मान आ जाएगा। तो E बराबर, यहां हम लिख सकते हैं कि F का मान रखने पर क्या है F का मान, लिख देते हैं। तो E बराबर, F का मान है 1/4πε0K Q × Q0/R²। ये हो गया F का मान। डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई है Q0। ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, वैल्यू बची E बराबर 1/4πε0K Q/R²। ये वैल्यू निकल के आती है E की, और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी जब माध्यम में आवेश रखा हो। अगर यहां पर माध्यम आवेश के लिए वायु या निर्वात है तो वायु अथवा निर्वात के लिए जो K की वैल्यू है वो क्या पड़ी थी, पीछे 1 पड़ी थी, कि वायु अथवा निर्वात के लिए माध्यम के परावर्तांक K का मान 1 हो जाता है। अगर यहाँ K की वैल्यू 1 लिख देंगे तो E बराबर निकल आएगा 1/4πε0 Q/R²। ये है किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हुआ इसमें कि ये जो वैल्यू होती है 1/4πε0 ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम K भी मान लेते हैं, ये K कह सकते हो, या इसका मान निश्चित होता है, कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। ये हमने पढ़ रखा है 1/4πε0 का मान। अगर यहां हम इसको और 60 में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, E बराबर K Q/R²। और जब भी K की बात आएगी तो K का मान कह देंगे 1/4πε0 या 9 × 10⁻⁹। मतलब ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमें कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो किसी आवेश की वजह से तो उसका ये फार्मूला है। अगर इस आप फार्मूले देखेंगे तो तीव्रता दो मानों पर डिपेंड कर रही है। कौन कौन दो मान है, एक Q है और एक R है। Q के समानुपाती है और R के व्युत्क्रमानुपाती। अगर यहां इसको देखेंगे तो E इज प्रोपोर्शनल Q है। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं भी इस बिंदु आवेश का मान अधिक हो रहा, मान बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ Q के बढ़ने के साथ साथ E का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी अगर आवेश का मान बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है। लेकिन दूरी के साथ देखेंगे आप
तो आप पाएंगे E इज प्रोपोर्शनल क्या है 1/r²। ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कौन? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या है, अगर दूरी बढ़ेगी आवेश से, जहां आप तीव्रता निकालने जा रहे हो डिस्टेंस वो आपने ली थी r, इस डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाते जाते हैं, कहां से? आवेश से, तो उसके स्क्वायर में तीव्रता घटती जाती है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती लिखा हुआ है। व्युत्क्रम क्या था? उल्टा, दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता घटती है। तो यहां से दो बातों पर डिपेंड करती है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, आवेश पर और दूरी पर। आवेश का मान बढ़ेगा तो तीव्रता का मान बढ़ जाएगा, आवेश का मान घटेगा तीव्रता भी घट जाएगी। और दूसरा, तीव्रता का मान निर्भर करता है दूरी पर। जितना आवेश से आप दूर जाओगे उतना वैद्युत क्षेत्र का मान घटता है, जितना आवेश के पास रहोगे उतना वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है। अब अगर हमें विद्युत क्षेत्र 0 करना हो तो अगर दूरी को यहां पर अनंत कर दें, यानी इस आवेश से अनंत दूर इसको ले जाएंगे, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0। अगर इस परीक्षण आवेश को हम यहां से अनंत पर ले जाएं, इनफिनाइट पर, अब देखें इस आवेश की वजह से इस पर कितना बल लग रहा है, तो 0 हो जाएगा। क्यों? बल का ये फार्मूला है, दूरी अनंत है, अनंत बटेगा 2 संख्या के, f का मान 0 हो जाएगा। जब बल 0 हो जाएगा तो यहाँ f का मान रखने से तीव्रता का मान भी क्या आएगा? 0 आ जाएगा। या इसी फार्मूले देख लो, r का मान इनफिनाइट रखोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी इस आवेश से यहाँ अनंत पे जाने पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, अन्यथा विद्युत क्षेत्र घटता तो जाएगा लेकिन बिल्कुल 0 नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है, ये बात ध्यान से ना, ये बहुत आगे काम आने वाली है। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डेरिवेशन पढ़ोगे, तो उसमें ये बात बहुत अच्छे समझ में आएगी आपको। ध्यान देना कि इस आवेश से जितना आप दूर जाओगे विद्युत क्षेत्र निकालने, तो दूरी बढ़ने के साथ इसकी जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, वो लगातार स्क्वायर में घटती जाएगी। यानी जितना आप आवेश के पास में होते हो वहां उतना प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, उतना आप आवेश दूर जाते हो उतना विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो किसी आवेश की वजह से आप तीव्रता निकाल सकते हैं। आगे हम इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। इससे पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें और पढ़नी पड़ेंगी। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत ध्रुव, आइए देखिए, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? द्विध्रुव वैद्युत में, वैद्युत स्टार्ट करते हैं आवेश से, और आवेश में 2 ध्रुव हैं। यानी यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जब 2 आवेश हों और दोनों के लिए शर्त यह है कि उनका परिमाण समान हो, उनकी वैल्यू बराबर हो। जैसे मान लीजिए एक आवेश ले लिया हमने Q और दूसरा आवेश भी ले लिया Q, ये दोनों आवेश परिमाण में कैसे हैं? समान है। एक Q है, दूसरा भी Q है। जैसे हम कहते हैं कि एक अगर 10 कूलाम है और दूसरा भी 10 कूलाम है, तो आप देख सकते हो इनका परिमाण कैसा है? बराबर है। अब अगर इनकी प्रकृति विपरीत हो जाए, मतलब क्या हुआ कि आवेश की 2 प्रकृति होती हैं, एक ऋण प्रकृति, एक धन प्रकृति, और प्रकृति कैसी हो जाए? विपरीत। यानी अगर एक ऋण प्रकृति का हो जाए और दूसरा वाला धन प्रकृति का हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं ये आवेश कैसे हैं? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के। परिमाण में समान है लेकिन प्रकृति में कैसे हैं? विपरीत हैं। अगर एक माइनस का है दूसरा प्लस का, या ये प्लस का हो जाए वो माइनस का हो जाए, और इनके बीच दूरी बहुत कम हो, बहुत कम होते हैं, सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, उस अल्प दूरी को यहां पर मानते हैं 2L। 2L क्यों मान ली? अगर इसका हम मध्य बिंदु ले लें, बीच का पॉइंट O, अगर इन दोनों आवेशों को मिलाएं और उसके मध्य का बिंदु O ले लें, अब O लेने के बाद देखेंगे आधी यहां दूरी अगर L ले लें, पहले आवेश से दूरी L मान लें और दूसरे आवेश से भी दूरी L ले लें, तो L लंबाई मिलकर क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो R मान सकते हो, X मान सकते हो, वो बात अलग है। 2L माना गया है तो हमने भी इसको 2L मान लिया है, क्योंकि इसके बीच वाले पॉइंट से L दूरी हो जाएगी पहले आवेश से। कहने का तात्पर्य जो एक आवेश होगा उसकी वजह से L दूरी पर, और एक दूसरा आवेश जो लेंगे उसकी वजह से L दूरी पर,
यहां पर ये मध्य बिंदु लेंगे तो टोटल दोनों आवेशों के बीच लंबाई है या दूरी वो क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये आवेश परिमाण में तो समान है लेकिन प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत हैं। अगर ऐसी कहीं कंडीशन दिखे कि दो आवेश हों जो परिमाण में समान हो और प्रकृति में कैसे हों, विपरीत हों, तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने ले लिया मान लो HCl, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन का परमाणु है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास आप जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि संयोजकता इसकी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो 2 8 7 ये हो जाएगा। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है, तो इसकी क्लोरीन जो स्थायी कक्षा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसकी कक्षा भी स्थायी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इसके पहले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो केवल क्या बचा, प्रोटॉन बचा। और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश, तो ये हो जाएगा H धन। और Cl देखो, Cl ने क्या किया है, एक आवेश ग्रहण कर लिया है, तो Cl हो गया है ऋण आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था वो होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां इलेक्ट्रॉन आया, उसका आवेश 6 गुणा 10 घाते -1.6 गुणा 10 घाते -19। अब ये आवेश देखो, दोनों की मात्रा जो है वो समान है, यानी ये परिमाण में कैसे हैं, समान है। प्रकृति देखो, एक धन का है, एक ऋण का है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो प्रकृति भी कैसी हो गई, विपरीत हो गई। तो ये समान परिमाण के आवेश हैं किंतु विपरीत प्रकृति में हैं और ये बहुत पास पास होते हैं। तो जो निकाय बनता है ये HCl, ये निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव, यानी एक H धनायन और Cl ऋणायन मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे आपका NaCl है, NaCl में ये कहानी होती है, Na धनायन होता है, Cl ऋणायन, ये भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। KCl, K पर धनावेश, Cl पर ऋणावेश, ये भी क्या होता है, वैद्युत ध्रुव। तो वैद्युत ध्रुव क्या होता है, जिसमें दो आवेश हो, दोनों के परिमाण समान हो किंतु प्रकृति कैसी हो, विपरीत, और एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर रखे हो, तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन बन गई। यदि समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, ये दूरी बहुत कम होती है, अल्प दूरी 12 पर हो, तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस वैद्युत द्विध्रुव से बनता है वैद्युराघूर्ण। हम क्या करें, अगर इसमें से कोई एक आवेश ले लें, हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम कहते हैं मोमेंट डाइपोल, मोमेंट डाइपोल, या इसको कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता देखिए, अगर वैद्युत ध्रुव में से हम एक आवेश को ले लें, क्यों, क्योंकि दोनों की मात्रा कैसी है, समान है, दोनों आवेश के परिमाण समान है। अगर इनमें से कोई एक आवेश उठा लिया जाए, अगर कोई एक आवेश ले लें और इससे जो बीच की अल्प दूरी 12 थी, इसको ले लें, वैद्युत ध्रुव में से, इस पूरे वैद्युत ध्रुव में से कोई एक आवेश, चाहे ये वाला क्यू या ये वाला क्यू ले लें, और इसके बीच की अल्प दूरी 2L ले लें, इन दोनों का गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डेफिनेशन बनती है कि वैद्युत ध्रुव में से कोई एक आवेश
तथा उसके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत ध्रुवा गुण कहते हैं और इसे P से कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर सदिश राशि है। इसका यूनिट क्या बन जाता है? Q आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और 2l क्या है? दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो मात्रा बन गया कूलाम इंटू मीटर। कूलाम का C बड़ा बनाते हैं, मीटर का m छोटा, ऐसे देते हैं cm 60 में, कूलाम इंटू मीटर। अगर इसकी डायमेंशन लिखेंगे आप, बीमा लिखेंगे इसकी, बैलगागुण की जो बीमा होती है वो क्या होती है? आवेश की बीमा आपने पर रखी होगी 80 होती है, और 2l क्या है? दूरी है, दूरी की बीमा क्या होती है? l। तो इसकी बीमा बन जाएगी LTA। ये इसकी बीमा बनेगी, इसकी वैद्युत गुण की। ये राशि कैसी है? तो अभी बताया हमने, ये जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर सदिश राशि है तो सदिश राशि के दो चीजें होती हैं, दिशा होना चाहिए और परिमाण। सदिश की परिभाषा है दिशा सहित परिमाण। परिमाण तो आ जाएगा Q इंटू 2l से दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा पड़ी है पीछे दायित्व ने प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। तो जो वैद्युत आघूर्ण की दिशा होती है वो इसके जस्ट अपोजिट होती है, यानी उसकी दिशा हो जाएगी माइनस से प्लस की ओर। यानी वैद्युत आघूर्ण की दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये आपको याद रखना होगा कि वैद्युत आघूर्ण की दिशा कहां होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब अगर इस वैद्युत ध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर एक वॉल्यूम काम करता है। इसके जो पीछे आपने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ी थी उसके दो पॉइंट आपको जरा समझने हैं। आइए देखिए, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र था, अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो पीछे हमने आपको पढ़ाया है कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर हों और समान दूरी पर हों तो उनसे जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर इस वैद्युत क्षेत्र में कोई हम एक चार्ज रख दें, आवेश दो प्रकार के होते हैं, माइनस का भी होता है और प्लस का भी होता है। मान लो एक माइनस का भी चार्ज है, एक प्लस का भी चार्ज है। अगर माइनस का चार्ज है तब भी विद्युत क्षेत्र इस पर एक बल लगाएगा। कहीं भी किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा होता है तो उस पर एक वैद्युत बल लगा करता है। अभी आप पढ़ चुके हैं E बराबर F/Q से। इससे अगर F का मान निकालेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? EQ। ये वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर कार्य करेगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। अगर ये माइनस का चार्ज है और वैद्युत में रखा है तो इस पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की उल्टा दिशा में। ध्यान देना ये। और जो प्लस का आवेश है इस पर जो बल लगता है वो लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यानी बल यहां भी लगेगा EQ या बराबर EQ, और बल यहां भी लग रहा है EQ। फर्क क्या दोनों में है? फर्क है दिशा का। माइनस का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, प्लस का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र दिशा में उसी दिशा में लगता है। इन बलों का उपयोग करके हम वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत रूप पर लगने वाले बलों के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करेंगे, टाउ बराबर PE sin थीटा। अगले वीडियो में इसको बताएंगे। तब तक ये वैद्युत रूप और वैद्युत आघूर्ण आपको पढ़ के आना है, खासकर ये बात समझ के आनी है।